हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो मैं चंदा वर्मा आप सभी का परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूं और आज मैं सीटेट का जो है हिंदी पेडागोजी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूं, जिससे सीटेट में एग्ज़ाम बार बार पूछे जाते हैं। अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जिससे हर साल जो है सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टॉपिक को आज लेकर के आई हूँ। तो आप सभी जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से जो है हर बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इस टॉपिक को स्किप करते हैं तो शायद आपका जो है सीटेट की पेडागोजी में है नंबर कम होने की संभावना हो जाए। तो इसलिए जो है एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए, इस दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर के आई हूँ, वो है एक रियलिया और एक है टीपीआर। टीपीआर का जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल फिजिकल रिस्पांस। तो इसमें सबसे पहले हम जो है रियलिया पढ़ते हैं कि रियलिया क्या होता है। देखिए, रियलिया यानी इसका जो हिंदी में अर्थ होगा वो होगा वास्तविक या वास्तविकता। रियलिया में क्या किया जाता है कि जब बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और जिस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाया जाता है या जिस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड उस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, उस चीज़ से रिलेटेड जो वास्तविक जीवन से संबंधित वस्तुएँ हैं उन वस्तुओं को बच्चों के सामने रख करके या दिखा करके पढ़ाया जाता है। जैसे में मान लीजिए कि क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को जो है आज फ्रूट के बारे में पढ़ाना है, तो टीचर अगर फ्रूट के बारे में पढ़ा रहे हैं और उसका जो चित्र है बुक में दिया है, लेकिन उससे बच्चे उतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर वो जिस फ्रूट के बारे में या जिस फल के बारे में अगर टीचर जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उस फ्रूट को ही, उस फल को ही वास्तविक रूप में ला करके, जैसे सेब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सेब को ही क्लासरूम में लेकर के आएँ और उन बच्चों के सामने सेब को ही प्रेजेंट करें, सेब को दिखाएं कि यही सेब है, इसका कलर ऐसा होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका जो है स्वाद कैसा होता है, इन सारी चीज़ों को बच्चों के सामने बताएं। तो वो क्या है, बच्चे जब सेब के बारे में आप पढ़ा रहे हैं और सेब की विशेषताएं बताते हैं, उसका कलर बताते हैं, चित्र में दिखाते हैं, तो उतना बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को जो है उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके बच्चे को, जिस चीज़ को दिन प्रतिदिन बालक देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उस चीज़ को अगर उसके सामने वास्तविक रूप से रख करके समझाएंगे तो बच्चा शायद आसान रूप से समझ जाएगा। तो यही आपका होता है रियलिया और रियलिया का अर्थ। तो इसको आपको जो मैंने अपने भाषा में इजी लैंग्वेज में समझा दिया है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, कक्षा में वास्तविक जीवन की वास्तविक वस्तुओं का शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग करना, यानी क्लास में वास्तविक जीवन की, वास्तविक हमारे जीवन में जो वास्तविक चीज़ें हैं उन चीज़ों से बच्चों को क्या करना, सिखाना। जो चीज़ बच्चा वास्तविक जीवन में देखता है, यानी दिन प्रतिदिन जिस चीज़ को बच्चा क्या करता है, वास्तविक रूप से देख रहा है और उसका क्या कर रहा है, साथ साथ इस्तेमाल भी कर रहा है, उस असली चीज़ को क्या करना, कक्षा में लाना और पढ़ाना, वही रियलिया कहलाता है। जैसे इससे पहले मैंने सेब का एग्जाम्पल आप सभी के सामने दी थी। उदाहरण के लिए देखिए, आगे ये भी इसमें उदाहरण वैसे ही दिया है। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक सेब पढ़ा रहा है और उस किताब में केवल सेब का चित्र दिखाने के बजाय शिक्षक क्या करे, वास्तविक जीवन में जो है सेब को ला करके बच्चों को दिखाए, तो बच्चा उसे क्या करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे कि यही चीज़ क्या है, सेब है और इसकी ये विशेषताएं हैं और इसका ये कलर होता है। अब आप सभी को मैं पढ़ाती हूँ रियलिया की परिभाषा। देखिए, रियलिया की परिभाषा क्या होती है। भाषा शिक्षण में वास्तविक जीवन से जुड़ी वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करना रियलिया कहलाता है। यानी जो भाषा शिक्षण में जो क्या आता है, बच्चों को जब आप भाषा सिखा रहे होते हैं तो उस स्थिति में जो हमारे वास्तविक जीवन में जो चीज़ें हैं उस चीज़ों से रिलेटेड जोड़ करके उसको सहायक सामग्री के रूप में ले करके अगर पढ़ाते हैं तो वो बच्चा क्या होगा, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। वही चीज़ जो है रियलिया कहलाता है। रियलिया में रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसे सिक्के, समाचार पत्र, टिकट, फल हो गया, सब्जियां हो गए, नक्शे हो गए आदि को शामिल कर सकते हैं। जैसे टिकट के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं कि यह टिकट होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, तो अगर आप टिकट ला करके बच्चों को उनके सामने दिखा करके पढ़ाएंगे तो उससे बच्चे क्या होंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा और वो बच्चे उसको चीज़ को जो वास्तविक रूप से जोड़ करके पढ़ भी लेंगे और उन्हें वो चीज़ें उनको देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। फल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जिस फल के बारे में पढ़ा रहे हैं उस फल को जो है वास्तविक रूप से क्लास में लेकर के आएँ, उस फल को दिखाएँ, फिर उस फल की विशेषता बताएँ और उस फल के बारे में पढ़ाएँ। सब्जियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर नक्शे के बारे में पढ़ा रहे हैं कि जो है आपका कौन सा देश किस दिशा में है,
उसकी दूरी अपने देश से कितनी है, उसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। अगर इस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो अगर आप किताबी लैंग्वेज के पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर बच्चे के सामने उसका नक्शा रख करके, नक्शे को दिखा कर के बताते हैं कि इस दिशा में ये देश है, इस दिशा में ये जो देश है, इस देश में इसकी ये विशेषताएँ हैं, यहाँ पे घने जंगल हैं, इतनी नदियाँ बहती हैं, यहाँ से आने जाने का इसका जो है रास्ता तैयार है। तो इस तरीके से अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे को क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो होता है आपका रियलिया होता है, और इन चीज़ों को अगर वास्तविक जीवन से रिलेटेड चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उदाहरण, फल, शिक्षक बच्चों को ये शब्द सिखाना चाहता है, जैसे सेब सिखाना चाहता है कि APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब होता है, बनाना मीन्स केला होता है, मैंगो माने आम होता है। तो अगर बच्चों को जो है शिक्षक ये सेब फ्रूट के बारे में या फल के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो शिक्षक कक्षा में क्या करे कि असली जो है सेब, केला और आम को लेकर के आएँ और उसे दिखा करके बच्चों को पढ़ाएँ, तो जिससे बच्चा क्या होगा, उसको आसानी से सीख जाएगा। शिक्षक बच्चों को रुपया, सिक्का खरीदना, बेचना, कीमत आदि अगर शब्द सिखाना चाहता है तो वो कक्षा में असली जो है, जो सिक्के हो गए, नोट हो गए, उन सारी चीज़ों को क्या करें, बच्चों को दिखाएं, फिर दिखा करके पढ़ाएं। समाचार पत्र हैं तो शिक्षक बच्चों को समाचार का जो शीर्षक क्या होता है, विज्ञापन किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए जो है बच्चों के सामने समाचार जो पत्र हैं या जो न्यूज़पेपर है उनको रख करके बताए कि इसमें इसको शीर्षक बोला जाता है, ये देखो विज्ञापन दिया है, इसमें ये सारी चीज़ें दिया गई है। तो इससे बच्चे क्या है, वास्तविक जीवन से जोड़ करके, वास्तविक अखबारों को देख करके और उससे समझ जाएंगे कि इसको शीर्षक, इसको विज्ञापन आदि कहा जाता है और यही न्यूज़पेपर है। रियलिया जो है, रियलिया का प्रयोग किया जाता है, इसमें बच्चा देख करके सीखता है, वस्तुओं को साथ साथ छू करके अनुभव करके सीखता है, शब्दों का जो है वास्तविक वस्तु से जोड़ करके पढ़ता है, बातचीत हो गया, भाषा प्रयोग करता है। सीखने को वास्तविक जीवन से बच्चा क्या करता है, जोड़ता है, अधिक अर्थपूर्ण तरीके से बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो रियलिया जो है भाषा सीखने को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है और कक्षा में इंटरेक्शन बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ये था आपका रियलिया। रियलिया से जो है हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप जो है पूरा देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर ये टॉपिक आप सभी का क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जो है आप एक बार जो है यस या नो ज़रूर लिखें कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें दिया है एक उदाहरण के माध्यम से आप सभी को मैं समझा देती हूँ कि एक शिक्षक बच्चों को बाजार से संबंधित शब्दावली सिखाना चाहते हैं। वह कक्षा में जो है वास्तविक सिक्के, नोट्स, सब्जी या फल और एक असली थैला लेकर आते हैं और बच्चों को इन वस्तुओं के नाम तथा उनका प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तो यह गतिविधि या उदाहरण किस टॉपिक का है, TPR का है, इसे रियलिया बोला जाता है या इसे क्लोज टेस्ट कहा जाता है या इसे साइलेंट रीडिंग कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक शिक्षक बच्चों को बाजार से संबंधित शब्दावली सिखाते हैं कि बाजार में जो चीज़ें, शब्दावली, शब्द बोले जाते हैं, उनसे चीज़ें वो सिखाना चाहते हैं। तो वो कक्षा में क्या करते हैं, कक्षा में वास्तविक सिक्के लेकर के आते हैं, क्योंकि अब जब बाजार में जाएंगे तो कोई चीज़ को खरीदेंगे, तो इसलिए वो सिक्के लेके आते हैं, नोट लेके आते हैं, सब्जियां लेकर के आते हैं, क्योंकि लोग जाएंगे तो सब्जियां, फल आदि खरीदेंगे। फिर एक थैला भी लेकर के आते हैं और बच्चों को उन वस्तुओं के नाम तथा उनका प्रयोग करने के लिए बताते हैं कि थैला लेकर जाएंगे तो आप इसमें सब्जी भर करके लाएंगे, और ये देखो नोट है, ये सिक्के हैं, इसको दे करके और इसके बदले आप सब्जियां और फल ले सकते हैं, और ये फल और सब्जियों का नाम है और ये फल और सब्जियां हैं। तो यह जो है ये किस में आएगा, रियलिया में, क्योंकि वो रियल वस्तु को क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में ला करके बच्चों को बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गया। एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें, यस या नो लिखें। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसी तरह का क्वेश्चन और हर बार जो है रियलिया का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक है ये आपका TPR जो है, इसका तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि इसका फुल फॉर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है कि TPR का फुल फॉर्म क्या है। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, और इसको हिंदी में संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि या पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया भी बोला जाता है। देखिए सीटेट में जो है आप अगर इंग्लिश वर्ड याद रखते हैं, या सीटेट या किसी भी एग्जाम में इंग्लिश वर्ड जो होता है थोड़ा सा ईजी पड़ता है, क्योंकि एक शब्द के जो है ना हिंदी में कई सारे अर्थ होते हैं, एक वाक्य के कई सारे अर्थ निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को समझने में थोड़ा
थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अगर याद रखते हैं तो आपको ईजी होगा। देखिए अभी यहीं पे हिंदी में जो दिया है कि संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, तो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी नामों को याद करने में। तो आप इंग्लिश नाम याद करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि टीपीआर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल फिजिकल और रिस्पॉन्स, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया या पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि। हिंदी नाम के अर्थ से ही आपको या इंग्लिश नाम के अर्थ से ही आपको पूरा पता चल रहा है। टोटल मीन्स क्या होता है, पूर्ण या संपूर्ण होता है। फिजिकल मीन्स क्या होता है, शरीर होता है। और रिस्पॉन्स मीन्स माने किसी चीज़ को प्रतिक्रिया देना, उत्तर देना, रिस्पॉन्स होता है। तो अब टीपीआर का अर्थ क्या होता है, देखिए छोटे छोटे जो क्लास हो गए, जैसे नर्सरी हो गया, प्ले स्कूल हो गया, उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने के बजाय जो होता है उनको लिखवाने के बजाय अगर कोई भी चीज़ सिखाना होता है तो शिक्षक क्या करता है, उसको उस गतिविधि को जैसे ही वर्ड बोलता है उसके साथ साथ वर्ड के साथ साथ क्या करता है, अपनी शारीरिक गतिविधि क्रिया भी करता है। जैसे बच्चों को सिखा रहा है जंप, यानी जंप मीन्स क्या होता है, कूदना। अगर जंप करना बच्चों को ये सिखा रहा है कि जंप मीन्स क्या होता है, कूदना, तो वो साथ साथ क्या करेगा, जंप जैसे ही शब्द बोलेगा उसके साथ वो क्या करेगा, कूदेगा भी। फिर करेगा रनिंग, यानी रनिंग मीन्स क्या होता है, दौड़ना। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना, तो साथ साथ दौड़ के भी बताएगा कि ये चीज़ होती है, और उसके साथ साथ प्रतिक्रिया, यानी टोटल। इसमें क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी शरीर की पूरी क्रियाओं का भी उसमें क्या किया जाता है, शारीरिक रूप से क्रियाओं को भी उसमें जोड़ के पढ़ाया जाता है। अब आगे हम समझ लेते हैं। मैंने इस आसान भाषा में आप सभी को समझा दिया कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है। जो बच्चे को जो चीज़ें सिखाते हैं उसी के साथ साथ अपने फिजिकल रिस्पॉन्स भी, यानी शारीरिक रूप से उस क्रिया को करते हैं। जैसे बच्चे को जंप करना सिखा रहा है कि जंप मीन्स क्या होता है, कूदना, तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कूदते हैं, और कूद करके बताते हैं कि ये जंप है, और जंप मीन्स क्या होता है, कूदना होता है। टीपीआर का अर्थ अब हम देख लेते हैं कि टीपीआर में भाषा सीखते समय बच्चा शिक्षक के मौखिक निर्देशों को सुनता है। यानी टीपीआर में बच्चा क्या करता है, शिक्षक कौन सा मुंह से जो शब्द बोलते हैं, जो निर्देश देते हैं, उनको सुनते हैं और उसके अनुसार शारीरिक क्रिया भी करते हैं। जैसे टीचर बोले बच्चा सुने, और बच्चा सुन के शारीरिक रूप से उस कार्य को करके दिखाए। यानी भाषा को पहले क्या करना है, सुनना है, फिर शारीरिक रूप से उसकी प्रतिक्रिया करनी है। तो आशा करते हैं आप सभी को इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई तो एक बार यस जरूर लिखें। देखिए टीपीआर काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हर बार सीटेट में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हिंदी पेडागोजी में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जितनी मैं पढ़ाई हूँ हिंदी पेडागोजी में, अगर इतना चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है CDP में टीपी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं टीपीआर की परिभाषा। टीपीआर एक भाषा शिक्षण पद्धति है। टीपीआर क्या है, भाषा शिक्षण पद्धति, यानी क्या है, हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण का एक विधि है जिसमें शिक्षक मौखिक निर्देश देता है। शिक्षक क्या करता है, मौखिक, मुख से बोलता है और मुख से निर्देश देता है, और विद्यार्थी क्या करता है, उन निर्देशों को शारीरिक क्रिया करके प्रदर्शित करता है। इतनी सारी चीज़ें इसकी परिभाषा आ गई। टीपीआर क्या है, एक भाषा शिक्षण विधि है, और इसमें शिक्षक क्या करता है कि मुख से बोलता है, मुख से निर्देश देता है, और विद्यार्थी क्या करते हैं, उन निर्देशों को शारीरिक रूप से करते हैं। यानी कि समझ में आया, टीपीआर क्या है, एक भाषा शिक्षण विधि है, और जिसमें शिक्षक क्या करता है, टीपीआर एक भाषा शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक क्या करता है, मुख से बोलता है, मुख से निर्देश देता है, और जैसे मुख से निर्देश देता है विद्यार्थी उनको सुनता है, और सुन करके क्या करता है, शारीरिक रूप से उसकी क्रिया प्रदर्शित करता है। तो 3 चीज़ें आपको टीपीआर में याद रखना है। यह एक भाषा शिक्षण पद्धति है। शिक्षक जैसे ही मुख से बोलता है, बच्चे सुनते हैं और सुन करके उसका शारीरिक रूप से क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। शिक्षक कहता है खड़ा हो जाओ, बच्चे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं बैठ जाओ, बच्चे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। अपना हाथ ऊपर करो, बच्चे हाथ ऊपर करते हैं। सुनना और सुन करके उसकी प्रतिक्रिया देना। टीपीआर का मुख्य आधार, टीपीआर में मुख्य रूप से सुनना होता है, फिर सुनने के बाद उस चीज़ को क्या शिक्षक बोल रहा है उसको समझना, फिर शारीरिक रूप से क्रिया करना, और धीरे धीरे फिर उसके भाषा का प्रयोग होता है, और इसलिए वह चीज़ें क्या हो जाती है, उसको बच्चे को करने आ जाती है। इसलिए याद रखें, लिसन, अंडरस्टैंड एंड एक्ट। टीपीआर के लिए उपयोगी। टीपीआर में बच्चा केवल किताब में शब्द नहीं
पढ़ता बल्कि करके सीखता है। टीपीआर में क्या करता है, बच्चा किताबी लैंग्वेज नहीं यूज करता है, किताब की भाषा को नहीं पढ़ता या किताब से नहीं पढ़ता। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है शारीरिक रूप से जो है क्रिया करके सीखते हैं। जैसे प्ले स्कूल हो गया, नर्सरी स्कूल हो गया, इसमें क्या होता है, बच्चों को जो है बुक से नहीं पढ़ाया जाता है, उनको क्या करता है, या तो रियल चीज़ों को दिखा करके पढ़ाया जाता है या तो जो है उसे शारीरिक प्रतिक्रिया करके पढ़ाया जाता है। जैसे आगे देखिए इसमें दिया, अगर शिक्षक केवल कहे जंप का अर्थ कूदना है तो बच्चे शब्द याद कर लेंगे, लेकिन अगर शिक्षक कहे जंप और बच्चा कूदे तो जंप कूदना उसका वास्तविक अनुभव बन जाता है और इससे बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। अब हम टीपीआर की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, यानी टीपीआर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें सुनने पर विशेष जोर दिया जाता है। बच्चा क्या करता है, ध्यान रूप से सुनता है कि शिक्षक क्या निर्देश दिए ताकि हम प्रतिक्रिया करें, तो सुनना इसमें होता है। फिर बच्चे उसके साथ साथ गतिविधि करता है शारीरिक, फिर करके सीखता है। यानी जंप जब बोला कि जंप मीन्स क्या होता है, कूदना, कूदा और उसके बाद बच्चा सीख गया कि जंप मीन्स क्या होता है, कूदना। भाषा को क्रिया से जोड़ना, यानी जो चीज़ है, शब्द है, उसको किस कार्य करके क्या करता है, जोड़ता है। फिर है शुरुआती भाषा शिक्षण में उपयोगी शब्दों, उपयोगी बच्चों को सक्रिय रखता है। यानी शुरुआती भाषा शिक्षण में क्या करता है, उपयोगी बच्चों को क्या करता है, शिक्षक सक्रिय रखता है। सीखना अधिक क्या होता है, रोचक बनाता है। सीखना क्या बनाता है, अधिक रोचक बनाता है। तो रियलिया और टीपीआर में अब अंतर हम समझ लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई, तो एक बार ये जरूर लिखें जो है टीपीआर की विशेषताएं क्या होती हैं, टीपीआर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप सभी को, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसान भाषा में, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर बार जो है, अगर आप PYQ उठाकर सीटेट का देखते हैं तो हर बार सीटेट के जो है हिंदी पेडागोजी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका आगे हम देखते हैं रियलिया और टीपीआर में अंतर। रियलिया क्या होता है, तो वह वास्तविक वस्तुओं का, इसको पढ़ाते समय वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, और टीपीआर में शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। इसमें है टीचर एड्स से संबंधित असली वस्तु लाते हैं, यानी टीचर जो है शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित असली वस्तु लाते हैं। लेकिन जो टीपीआर होता है इसमें लैंग्वेज टीचिंग मेथड अप्रोच होता है एक, इसमें असली वस्तु को दिखाया जाता है रियलिया में, और उसका प्रयोग भी किया जाता है। और टीपीआर में जो है बच्चे निर्देश सुनकर क्रिया करते हैं। उदाहरण जैसे इसमें असली शेप दिखा करके, वस्तु आधारित जो है चीज़ों को दिखा करके उन्हें सिखाया जाता है, और इसमें जो है बच्चे को निर्देश दे करके सिखाया जाता है, जिससे बच्चे क्रिया करके सीखते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इस जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जब अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें ऊपर का जो पढ़ें वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षक बच्चों को एक नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक फल, सब्जियाँ और सिक्के कक्षा में लाता है। यानी एक शिक्षक है, वो बच्चों को शब्द सिखाने के लिए क्या करता है, कुछ शब्दों को सिखाने के लिए, जैसे सब्जियों का नाम सिखाने के लिए, फलों का नाम सिखाने के लिए, और सिक्के पहचानने के लिए कि कौन सा 5 का सिक्का है, कौन 10 का सिक्का है, कौन 20 का सिक्का है, ये सारी चीज़ें पहचानने के लिए बच्चों को क्या करता है, क्लास में जो है वास्तविक सारी ये चीज़ें लाता है। और ये किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, रियलिया का उदाहरण है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, शिक्षक कहता है स्टैंड अप, क्लैप योर हैंड एंड सिट डाउन, बच्चे निर्देश सुनकर वही क्रिया करते हैं, और यह किसका उदाहरण है, यह क्या है, टीपीआर है। अगला है रियलिया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, यानी रियलिया मीन्स क्या होता है, वास्तविक। देखिए केवल चित्रों का प्रयोग, केवल निगेटिव वर्ड है तो ये गलत है। बी है वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में क्रिया करना। सी है केवल ऑडियो सामग्री, और डी है केवल पाठ्य पुस्तक सामग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करना। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ढेर सारा ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप यस ज़रूर लिखिएगा। अब इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।